बाकी उनकी पड़ोसनों की भी वीडियो मैं देख रही हूँ, सुबह में देख रही थी, जो कल उन्होंने बाइट दी, कह रही थी क्या पता है मर्द है सचिन, मर्दानगी है सचिन में। पड़ोसन ने चेक करी होगी भैया, हमें तो ना पता, हम तो बालक ही मान के आए। बेटियों को क्या सिखा रहे हो भैया, शादी ना करें, पहले मर्दानगी चेक करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिथिलेश जी। आजकल सोशल मीडिया पर आपकी बहुत चर्चा है, ऐसा क्या कह दिया आपने सचिन को, इतनी चर्चा हो रही है आपकी? जी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, गुस्से में जो शब्द निकले बस वो वायरल हो गए। तो ये गुस्सा कायम है या थोड़ी देर का था? नहीं, गुस्सा तो कायम है। बाकी न्यूज़ देख देख के कभी ज़्यादा हो जाता, कभी हंसी भी आ जाती है। नहीं तो ये ऐसा क्या कह दिया कि उन लोगों को भी गुस्सा आने लगा? मैंने बोला था क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झींगड़ सा लड़का, बोलना या पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे। ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये छिचोरपंती है। तो ये इस तरीके का आपको आखिर क्यों लगता है? क्योंकि गांव पड़ोस के भी लोगों से हमारी बात हो रही है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ठीक है अब आ गई पाकिस्तान से, रहेगी हमारी बहू की तरह। तो आपको डाउट क्यों है? और ऐसा ही डाउट कुछ एजेंसी वालों को भी हुआ। एक बात बताइए, जो बंदा अपने आप को 5वीं पास बता रहा है, बिल्कुल, वो 3 बॉर्डर कैसे फांग के आ गई? और वो भी 4 बच्चों के साथ अकेली नहीं है। किसने हेल्प की उसकी? जांच एजेंसियों को पता भी नहीं है। 2 महीने से वो हमारे रबूपुरा में रह रही है। अगर वो आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए नहीं जाती तो शायद धन्यवाद है उन वकील साहब का, बुलंदशहर वालों का, जिन्होंने ये न्यूज़ दी पुलिस में कि हाँ जी यहाँ पे एक पाकिस्तान से महिला आई है। क्या पता पड़ रहा था यहाँ पे? कुछ भी होता। और जो 5वीं पास बता रही है, मैं 12वीं पास हूँ, मुझसे हरिद्वार से नहीं आया गया कल यहाँ पे। तो वो 5वीं पास कह रही है एक रूम में बंद रहती थी। बंद रहती थी तो रूम खुला तो ऐसी भागी तू कि 3 बॉर्डर लांग आई। भैया बड़ी एक्सपर्ट है तू तो, हम पे तो ना भागा जा रहा है इतना। और 4 बच्चों को लेके भागिया, बेचारे हैदर के परिवार तू बर्बाद कर आई। क्या सोच के आई भैया? प्यार प्यार इसी को कहते हैं। 4 बच्चे होने के बाद लेडीज में इतनी गुंजाइश कहाँ रह जाती है कि वो फिर से प्यार करे? बच्चों में से ही फुर्सत ना रहती। इसका कैसा प्यार है जो उमड़ उमड़ के आ रहा है बुढ़ापे में भी? क्या है, अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ प्यार कर रही है ये? और वो तो ये बार बार कहती है कि मैंने जो ऑनलाइन गेमिंग थी इसके जरिए फिर प्रेम हुआ और इसीलिए मैंने अपना पूरा संसार देश छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बाकी के लोग भले ही यकीन कर लें, घर परिवार के, आपको यकीन नहीं होता। और वो डाउट का जो पॉइंट है आपके लिए वो सचिन है। डाउट का पॉइंट तो सचिन है ही, लेकिन मेन चीज एक बात बताइए, जो ओरिजिनल चिकन खिला रहा है बंदा, सऊदी से बैठ के अपने पैसे भेज रहा है, उससे तो तुझे प्यार हुआ नहीं। गेम में पबजी डिनर खिला रहा है वो जो कि चिकन, उससे तेरे को बड़ा प्यार उमड़ा। कह रही है रूम में से बाहर नहीं जाती। पाकिस्तान दिखाती थी मैं फोन पे, कहाँ दिखाती थी पाकिस्तान? क्या रूम में ही था पूरा पाकिस्तान? इसका उसमें किराना की स्टोर में था वो हिंदुस्तान, ये अपने स्टोर में हिंदुस्तान दिखाता था, वो वहाँ पे पाकिस्तान दिखाती थी रूम में। ये प्यार है? फीलिंग देखो बच्चों की यहाँ पे आके। कभी रऊपरा में आस पड़ोस की भाभी है, कैसी है, जहर, मर जाओ चाट के। सचिन को थोड़ी आई है, तुमको आई है। बुढ़ों के भी दिए जल रहे हैं भैया प्यार में। बुढ़े भी कह रहे अरे आ गई प्यार में, रहन दो। अरे क्यों हमारे यहाँ के पब्लिक के बिगाड़ रहे हो? वैसे ही बहुत बिगड़ी हुई है, सुधर जान दो थोड़ा सा। तो ये आपको जो डाउट हो रहा है सिर्फ सीमा पर ही नहीं हो रहा है, सचिन पर भी हो रहा है कि वो तो कहीं से काबिल नहीं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए भैया, अगर एग्जाम्पल दें, कहती है कि मैं पीड़ित थी वहाँ पे, मुझे टॉर्चर करता था हैदर। जो बंदा 4 साल से आपके पास नहीं है, वो टॉर्चर क्या फ़ोन पे कर देगा? जितना तू सचिन से बात करती थी उतना तू हैदर से प्यार करती, या हैदर से फ़ोन करती तो काहे को टॉर्चर करता? और इतनी दूर से टॉर्चर कर ही कैसे देगा कोई? सऊदी से वो पाकिस्तान में कैसे टॉर्चर कर सकता है? दूसरा, दिन भर फ़ोन पे, दिन भर इंस्टा पे। फिर तेरे जब प्यार था तो तू सीधे रास्ते से आती, कहती कि मुझे प्यार है, थाने में आके खड़ी होती, मैं पाकिस्तान से आई हूँ जी, मुझे सचिन से प्यार है, मैं दुखी हूँ, तो मैं अगर कहीं जाऊँगी प्यार में भी या भाग के A to Z कुछ भी, तो मैं दूसरा बंदा ऐसा देखूंगी कि जहाँ मुझे टाइम से 2 रोटी मिले, चैन की, सुकून की ज़िंदगी मिले। क्या है सचिन में? फिर वही वाली बात आती है। कौन सी? लप्पू सा लड़का। देखो ना, तो उसके पास घर है, ठीक है,
ना उसकी कोई सैलरी है। जो बंदा 70,000 या 40,000 में तेरी पूर्ति नहीं डाल पाया, वो 7,000 में डाल देगा क्या? नहीं डाल सकता। सचिन भी अभी खुश हो रहा है एकदम, कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ मिठाई लग गई, तो वो वाला आलम हो रहा है सचिन का भी। अभी तो वो इतना खुश है कि भैया बहू मिल गई, बालक मिल गए, करे कराए बिना मेहनत के। एग्जाम्पल सेट कर रही है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भैया जाओ, अब काई चीज़ की जरूरत ना है, कोई भी जाओ, एक मांग भरो और बहू उठा लाओ। यही तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आपको लगता है कि ये ट्रेंड गलत है, तो इससे क्या आपको लगता है क्या साइड इफेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से? बताया ना, बच्चों की फीलिंग देखो राउपरा में जाके। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रही हूँ मैं भी। भाभी कैसी लगी है? देखिए भाभी, देखिए कैसी है। जहर अच्छा हो जाएगा, चाट के मर जाता तो जहर लग रही तो। खानो खाओ, अभी ना खाओ, अभी तो दूरते ही देखिए। तो ये फीलिंग आ रही है बच्चों में। क्या होगा हमारे यहाँ का? भाग तो हमारे यहाँ से वैसे भी लड़कियाँ पहले से रही थी, लेकिन सीमा हैदर के आने से जो अंजू 2 साल से ट्राई कर रही थी वीज़ा के लिए, ये सीमा हैदर होते ही एकदम लाइट के भैया, उसे 10 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया। वो भी भाग गई बंदरिया की तरह उछल के, अपने जवान बच्चों को छोड़ के, नालायक औरत। और दूसरा, क्या ये अपने बच्चों के आगे, उसके बच्चे बोल पाएंगे किसी के आगे? बेटी है उसकी 15 साल की, बोलने देगा समाज उसको? ये जो उछलती डोल रही है बंदरिया सीमा, इसके 3 बेटियां हैं, 11 साल की इसकी भी बेटी है। क्या एग्जाम्पल दे रही है? क्या कहते हैं पहली गुरु माँ होती है बच्चों की। क्या सिखा रही है अपने बच्चों को कि भैया तू भी शादी करियो, निगाह करियो और फिर भाग जियो 4 बच्चे लेके? ये एग्जाम्पल देगी? हमारे यहाँ पे मिनी पाकिस्तान थोड़ी बनाना है हमको। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहने दो, क्षमा करो भैया। और मैं तो कह रही हूँ जांच एजेंसियों भी जल्दी जल्दी जांच करो, इसे पैक करो डिब्बे में और भड़ाम करके फेंक दो पाकिस्तान में। यानी आपको डाउट हो रहा है कि ये किसी साजिश के तहत पाकिस्तान से इंडिया आई होगी? बिल्कुल, बिना साजिश के तहत आती तो सीधे रास्ते से आती और आके अपना यहाँ पे कहती कि भाई मैं ऐसे ऐसे आई हूँ। हैदर से भी इसने प्यार किया मिस कॉल पे, इससे पबजी में किया, अभी कोई और आ जाएगा तो उससे कर लेगी। क्या नुकसान जा रहा है? और इस बात की गारंटी कौन ले रहा है हमारे यहाँ पे? कोई मीडिया ले रही है या जांच एजेंसी ले रही है, आस पड़ोस ले रहा है, या फिर उसकी फैमिली ले रही है कि सीमा हैदर अकेली आई अपने बच्चों के साथ? जब सीमा हैदर का ही नहीं पता था 2 महीने तक, तो उसके साथ कोई आया होगा, इस बात की कौन गारंटी ले रहा है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। पता नहीं क्या समझा है। एपी सिंह कह रहे हैं भैया बम आते थे, गोला बारूद आते थे, डोली आई है अपनाओ। अरे डोली 4-4 4-4 बच्चों को भी लेके आइए भैया। यहाँ देखो, क्या एपी सिंह का बच्चा अगर ऐसे ही ले आता तो वो मंजूर करते अपने घर में? जी बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई भी सम्मानित व्यक्ति ये मंजूर करेगा क्या उसकी बहू तो आए, लेकिन पहले से ही 4 बच्चे लेके आए? तो ये बहुत से सवाल हैं जो आप उठा रही हैं। आप बहुत वायरल हैं, लेकिन इस में देश दुनिया में बहुत देखा जा रहा है, जितना सीमा सचिन के बारे में पता है। वैसे मुझे हरिद्वार में बहुत सारे फैन मिल गए थे मेरे। अच्छा, तो क्या कहने लगे? वो कह रहे थे मैडम हम आपको लुड़की तक तो छोड़ देंगे, बट आपको हमारे साथ सेल्फी खिंचवानी पड़ेगी। वह तू सेल्फी 4 खींच लियो, पर तू बस तक पहुंचा। अच्छा। तो उसने 8.5 किलोमीटर मुझे छोड़ा बस पे ले जाके, बाकायदा सीट पे बैठा के, जब गया था वो। तो आपको तो उन लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि आप बहुत वायरल हैं, बहुत फेमस हो गई हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि सीमा को भी वापस छोड़ा जाए? जी बिल्कुल छोड़ा जाए। देखिए भैया गलत है। दूसरी बात तो, एक तो हैदर का बेचारे का घर बर्बाद हो गया, हम तो सवाल कर ही रहे हैं, बाकी पाकिस्तान से भी हैदर भैया भी कह रहे हैं कि भैया जब तू बार बार मीडिया में ये कह रही है मैं 2019 से गया था सऊदी और मैं आया ही नहीं, तो 2021 में बच्चा किसका हो गया तेरे को? पॉइंट वाली चीज है। 2014 में इसकी शादी हुई है, 11 साल की लड़की है इसकी। मुझे नहीं लग रहा 10-10 महीने का जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में गैप है इसका, तो 10-10 महीने के अंतर पे तो बच्चे हैं नहीं। नॉर्मल सी बात, सबको दिख रहा है ये चीज। तो इसमें राज तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन अभी अब ये चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से क्या सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं? हालांकि ये सवाल हमने किया है तो उनका जो जवाब है उसमें वो साफ नहीं कह रही हैं। वो कह रही कि ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसका जवाब नहीं दे रही हैं वो।
अरे हिंदुस्तान में रहने को उसे 4 बच्चे करने पड़े तो भी करेगी। और भैया जो लेडीज नफरत में 4 बच्चे कर सकती है वो प्यार में तो 4 दर्जन करेगी, सीधी सी बात है। तो ये इस तरीके का आपका जवाब है और आप ये भी चाहती हैं कि अब सीमा हैदर को यहाँ न रखकर वापस पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन ये जो आपकी चाहत है ये किसी खास वजह से है या हिंदुस्तान की सिक्योरिटी सिर्फ मकसद है? मेन चीज़ हमारे इंडिया की सिक्योरिटी का मामला है सारा। दूसरी बात, मेरे कहने से ना तो सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी ना मेरे कहने से रुकेगी। जो फैसला लेंगे वो लेंगे हमारे योगी बाबा या मोदी, जो कानूनी तौर पर तय होगा। जो भी कानून तय करेगा वो देखा जाएगा। बट ये माहौल ज़्यादा बिगड़ रहा है हमारे यहाँ का, और बच्चे तो वास्तव में ये रियलिटी है कि बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे भी हस्बैंड को टारगेट किया गया था, मेरे हस्बैंड खेत में पानी लगा रहे थे। अच्छा। उनकी फोटो खींच के कहा कि लप्पी सी मैडम के लप्पू से हस्बैंड। अरे भैया कौन शेरवानी और कोट पैंट पहन के खेत में काम करता है? मेरे आगे आ जाए नवाब वो जो शेरवानी और कोट में काम करता है। और मेरा हस्बैंड कौन सा सीमा हैदर जैसी छिचोरी को लेके भाग रहा है? क्या वायरल कर रहे हो आप लोग? सही को देखो, गलत की तरफ मत मुड़ो। ना मैं भाग रही ना मेरा हस्बैंड भाग रहा, ठीक है। और आन मिलो सजना से तो वो मिल चुके हैं, दोबारा मिलना हो तो आ जाएं। एक और बड़ा इसमें अहम मुद्दा है मिथिलेश पाटिल जी, अब ये कहा जा रहा है सचिन की ओर से, उनके वकील की ओर से कि आप तो ये अपमान कर रही हैं उनका, मानहानि का दावा करने की भी बात अब वो कह रहे हैं आप पर, जो जिस तरीके का आपका बयान वायरल हो रहा है। जी वकील साहब, मिस्टर एपी सिंह पहले तो सही गलत देखिए। दूसरी बात, किस बात का मानहानि का दावा करेंगे? या सेविंग फेविंग की तो हमें पता ना है। वो कह रहे हैं बॉडी शेविंग करी। हमारे यहाँ हमें देहाती आदमी, कोई मोटो है तो बात कह कितना मोटो हो रहा हो, गेड़ा सो हो रहा है, कोई पतला छराया सो है, कोई कहे देख सरकंडे सी टांगन को जा रहा हो। और सचिन झिंगुर सो है। मैं तो अब भी कह रही हूँ लप्पू सी शकल को है क्या सचिन में? मैंने कोई बॉडी शेविंग नहीं की। उस टाइम पे जो गुस्से में मेरे मुंह पे आया मैंने वो कह दिया। एक शेविंग हम जानते हैं जिसको देहाती भाषा में कहे दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ भैया, और थोड़े पढ़े लिखे कह दें कि शेविंग करवाने को जा रहा हूँ। ये शेविंग कह रहे हैं कि बॉडी शेविंग की बात है। आपने उनके हम ना जाने कदकाठी और बनावट को लेकर के ये बयान दे रही हैं ना, हम ना जाने का बॉडी शेविंग फेविंग है। और रही दूसरी बात, वकील साहब कह रहे हैं कि जड़ पे वार करूंगा, जड़ तक आ तो जाओ। तुम्हें सही गलत को ही पहचानना है। ऐसे ही तो तुमने वो निर्भया वालों केस लियो, उन मुजरिमन ने बेचारे ने डर के मारा खुद ही फांसी लगा दी, ना उन्हें जिंदे रहे ना मरन दे रहे। अब या सीमा हैदर को क्या करवाओगे को बेचारी को, और किस किस पे केस लगवाओगे? मैं तो ये कहूँ हजारों से ज्यादा आदमियों ने वीडियो बनाई है, इस पे करो शुरुआत। तो वो सचिन के फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी फैमिली का अपमान हो रहा है, ऐसे में तो हमको केस करना ही चाहिए इनके ऊपर, हमारे बच्चे को ऐसा कैसा बोल रही हैं ये? कितना बड़ा जमीन जायदाद वाला हो भैया, अपमान कर रहा हो। पाकिस्तान से वह बंदरिया सी उठा लाए, वैसे तेरा अपमान ना हो है। अगर तुझे इतना ही वो हो तो बाकायदा शादी करके ला, तो बच्चा है हमारी फैमिली की ही तरह है। क्योंकि रऊपरा म्याने या हमारे घरों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी उनकी पड़ोसनों की भी वीडियो मैं देख रही हूँ, सुबह में देख रही थी, जो कल उन्होंने बाइट दी, कह रही थी क्या पता है मर्द है सचिन, मर्दानगी है सचिन में। पड़ोसन ने चेक करी होगी भैया, हमें तो ना पता, हम तो बालक ही मान के आए। क्लियर सी बात है, हमने तो बच्चा ही मानो। और अब भी बच्चा कह रहे हैं, और हम जब भी शुरू से एंड तक एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अपनी से आधी उम्र के बच्चे से प्यार कोई नहीं कर सकता, ये गलत है। बेटे की उम्र का है तो ये गलत असर आ रहा है। तो थोड़ा सोचें समझें, ये देखें। ऐसे ही तो एपी सिंह भी कह रहे हैं मर्दानगी चेक करके गई 8 दिन। बहुत बड़ा, बेटियों को क्या सिखा रहे हो भैया? शादी ना करें, पहले मर्दानगी चेक करें फिर शादी करें, यही कहना चाह रहे हो आप? क्या दे रहे हो हिंदुस्तान को? सुधर जाओ, तुम तो इंडिया के ही हो, पाकिस्तान के ना। तो ये अभी भी अपनी बात पर कायम है और कह रही हैं कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बात अब भी डंके की चोट पर उसी तरह से वो रखती नजर आ रही हैं।